वंशी विभूषितकरान्नवनीरिदाभात् पीताम्बरधरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता भी हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रेम प्रणाम। परमात्मा की असीम कृपा से आज हम लोग श्रीमद् भागवत का ये मार्मिक प्रसंग है, बड़ा ही गहन प्रसंग है, उसको श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। यह अवसर तभी मिलता है भगवान की कथा, भगवान की भक्त की कथा सुनने का, जब अनेक जन्मों के हमारे शुभ कर्म एकत्रित होते हैं, तब भाग्य बन करके यह अवसर प्राप्त होता है। कहा भी है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। उस व्यक्ति को तभी यह अवसर प्राप्त होता है जब अनेक जन्मों ने हमने जो कर्म किए हैं, अच्छे अच्छे कर्म, वो एकत्रित हो जाते हैं, तब जाकर के यह शुभ अवसर प्रदान होता है, हमें मिलता है। तो इसका हम लोग लाभ उठाएं। हम लोगों ने पिछले प्रसंग में सुना था पृथु महाराज का चरित्र। पृथु जी भगवान के अंश से अवतरित हुए हैं और किस प्रकार से लोगों को उन्होंने शिक्षा दी, अपनी प्रजा को उन्होंने शिक्षा दी। ये बहुत ही अनुकरणीय है, श्रवणीय है, मननीय है। एक परमात्मा के अवतार होते हुए भी उन्होंने प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन किया, किसी प्रकार का कोई गर्व नहीं। सर्वशक्तिमान होते हुए भी, हर प्रकार से योग्य होते हुए भी, जब वो अवतरित हुए थे, सारे देवी देवताओं ने उनको तो अपने अपने उपकरण दिए थे, अपने अपने शस्त्र अस्त्र दिए थे। जिसके पास में जो था, जिस देवी देवता के पास में, उन्होंने सब प्रदान किया था। तो किसी प्रकार के कोई कमी नहीं है। जब ये पृथु महाराज अपनी प्रजा को एकत्रित करके, ऋषि मुनियों को एकत्रित करके उपदेश करते हैं, बड़े विनम्र भाव से, उसी समय वहां पर सभा के मध्य में ही सनकादिक आ जाते हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, और उन्होंने खूब स्वागत किया है। उन चारों ऋषियों का स्वागत करके उन्होंने उच्च आसन पर बैठाया। बैठाने के बाद में इस प्रकार से प्रश्न किया है जैसे कोई बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हो, कोई अहंकार नहीं तो ये आजकल कहते हैं ना, हम तो जानते हैं, थोड़ा आप भी जरा बता दीजिए। जानते तो हैं हम भी, फिर भी आपके मुख सुनना चाहते हैं। इस प्रकार से अहंकार नहीं किया, बहुत विनम्र भाव से कहा कि मेरा जन्म सफल हो गया। किस जन्म का जब पुण्य का ये आज उदय हुआ है, बिना बुलाए आपका दर्शन हो गया। इस प्रकार से बहुत प्रशंसा की है और उन्होंने आत्म कल्याण का मार्ग पूछा है। क्या आत्म कल्याण नहीं जानते थे? तो जो विनम्र होते हैं इस प्रकार से आचरण करते हैं। सूरदास जी भी कहते हैं, मोसम कौन कुटिल खल कामी
जिन तन दियो ताहि बिसरायो, मौसम नमक हरामी। क्या वो नमक हरामी थे? नहीं, वो परमात्मा के भक्त होते हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं। तब सनक आदि ने उपदेश दिया है, भक्ति का मार्ग बताया है। तब उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु अब मैं आप लोगों को क्या अर्पण करूं? तब उन्होंने कहा था सनत कुमारों ने, आप क्या दे सकते हैं? तब पृथ्वी जी ने कहा, महाराज हम, मेरा शरीर, मेरे प्राण, मेरी धन दौलत खजाना, जो कुछ भी है, मेरा परिवार, जो कुछ भी है, जहाँ तक मेरा साम्राज्य है, सभी को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। इस प्रकार से हाथ जोड़ के खड़े रहे तो बहुत प्रसन्न हो गए सनक आदि कि कितने विनम्र हैं। तो फिर उन्होंने कहा सनकादिक ने, ठीक है, सब कुछ मेरा है, मैंने स्वीकार कर लिया है। अब मेरा यह आदेश है, आप इस मेरे सब कुछ, ये साम्राज्य को, जो कुछ भी तुमने दिया है, मैं तुम्हें नियुक्त करता हूँ, आप ही इनको चलाएं, मेरा मान के चलाएं, आपके मान के नहीं। आज तक तो आपका था, अब मेरा हो गया है, मैं आपको नियुक्त कर रहा हूँ, आप इसको संचालन करेंगे, आप चलाएंगे। इतना कह के वो तो चले गए। फिर किस प्रकार से प्रजा का पालन किया है उन्होंने। अब तक अपना मान के करते थे, प्रभु का मान के कर रहे हैं। भगवान का है, संत का है, संत भी भगवान ही है। अब मेरा नहीं रहा, मैं भी नहीं रहा, मेरा भी नहीं रहा। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं और मोर तोरते माया, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही तो माया है। अब यही नहीं रहा तो माया को पार कर गए, प्रजा का पालन किया है। उसके बाद अपने पुत्र विजिताश्व को राज्याभिषेक करके राजा बना करके वहां से चले जाते हैं। सब पत्नी के जंगल में जाते हैं और जिस प्रकार से उन्होंने विधान बताया था, किस प्रकार से भगवान की अर्चना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, सनकादिक ने जो बताया था, उसी अनुरूप वहाँ पर दोनों पति पत्नी मिलकर के पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, योगा करते हैं। और बहुत दिन गुजर गए। एक दिन उन्होंने विचार किया, अब मेरा प्रारब्ध पूरा हो गया है, अब मुझे जाना चाहिए। तो उन्होंने योग अभ्यास के द्वारा अपने आत्मा को परमात्मा में समाहित कर दिया। इस पांच भौतिक शरीर को यहीं पर छोड़ दिया है। अर्ची देवी जो सदा ही सेवा करती थी, पृथ्वी महाराज की सेवा करने के लिए आती है, जब उन्होंने शरीर का स्पर्श किया है, देखा कि बहुत ठंडा हो गया है, वो समझ गई कि पतिदेव चले गए हैं, मुझे अकेले छोड़ करके। बहुत रोई धोई, विलाप किया उन्होंने। विलाप करने के बाद में फिर अपने मन को समझाया। वो भी बड़ी ज्ञानी थी, लक्ष्मी जी की अवतार थी वो भी। तो उन्होंने चिता सजा करके योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया और वो भी परलोक को चली गई। इस प्रकार से दोनों मुक्त हो जाते हैं। और इन्हीं के वंश में आगे जाकर के प्राचीन बरही नामक एक राजा होता है, कर्मकांड के माध्यम से भगवान की पूजा करता है, परंतु यज्ञ याग आदि इतना करता था, बहुत ज्यादा यज्ञ याग आदि करता था। और इतने पशु कि उसने बलि दी। नारद जी को दया आ गई, विचार किया, यह ध्रुव का वंशज, पृथ्वी का वंशज आज इस प्रकार से पूजा के नाम पे पाप कर रहा है, इसको समझाना चाहिए। इस प्रकार से विचार करके वो आते हैं और आके कहते हैं, राजन,
तुम ये यज्ञ करके, पशु बलि देकर के, पशु की हत्या करके क्या अभिष्ट प्राप्त करना चाहते हो? क्या चाहते हो? इससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा, महाराज जैसे शास्त्र में लिखा है, जैसे विधान है, मैं तो उसी का पालन कर रहा हूं, मैं धर्म ही कर रहा हूं। तब नारद जी ने कहा, देखो आकाश की ओर देखो। तो आकाश में जितने पशु उसने हत्या की थी, वे सब पशु को वहां पर दिखाया है। आंखें लाल करके बिल्कुल इतने क्रोधित मुद्रा में सब देख रहे थे राजा को। राजा डर गया, महाराज ये क्यों मुझे देख रहे हैं? तब नारद जी ने कहा, राजन, जिन जिन पशुओं की तुमने हत्या की है पशु बलि के नाम पर, वो तुम्हें प्रतीक्षा कर रहे हैं तुम्हारे मरने की। तुम्हारे मर करके परलोक में जाते ही तुम्हें चुन चुन कर बदला लेंगे, तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। तो राजा बहुत डर गया, कहा कि महाराज अब मुझे क्या करना चाहिए, आप ही बताइए। तब नारद जी महाराज ने कहा, जब तक तुम्हें अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा, तब तक तो तेरा कल्याण कैसे हो सकता है? तब तक तो परमात्मा को कैसे जानेगा? तो पहले खुद को नहीं जानता है तो परमात्मा को कैसे जानेगा? इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने आप को जानना होगा। मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिसे तुम्हें अपने आप का बोध हो जाएगा, अपने स्वरूप का बोध होगा, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। इससे पहले कल्याण होने वाला नहीं है। सबसे पहले अपने स्वरूप को पहचानो, तुम कौन हो। नारद जी कहते हैं, अब सुनो, एक इतिहास सुनो तुम, प्राचीन इतिहास है। आसीत पुरंजन नाम राजा राजन वृत्रवा, तस्या विज्ञात नाम आसीत सखा विज्ञात चेष्टिता। हे राजन सुनो, आसीत पुरंजनो नामा राजा, राजा राजन वृत्रवा, बड़ा ही प्रसिद्ध एक राजा था जिसका नाम था पुरंजन। उसका एक मित्र था अभिज्ञात, जिसका नाम था। वो जो अभिज्ञात नाम का सखा था, उसको सदा ही सहायता करता था, बहुत कुछ को पीछे अनजाने में बहुत कुछ कर देता था। वो जानता नहीं था पुरंजन, परंतु इस प्रकार से वो सेवा करता था, उसकी रक्षा करता था, इसका ज्ञान उसे होने देता नहीं था पुरंजन को। जो कुछ भी करता था, और उसका नाम भी अभिज्ञात है, वास्तविक नाम का पता नहीं है। अनेक नाम है और नाम ही नहीं है। ऐसा जो मित्र था उसका, उसने एक दिन कहा, मैं घूमने जाता हूँ, शिकार करने जाता हूँ। जब जा रहा था वो पुरंजन, तो अभिज्ञात ने कहा, भटकना नहीं, भूलना नहीं, मुझे मत भूलना और अपने आप को मत भूलना, इतना ध्यान रखना। वो आया देखने के लिए, बहुत नगरों को उसने देखा, 2 द्वार वाले, 5 द्वार वाले, 7 द्वार वाले, और अनेक डिजाइन, अनेक प्रकार के, अनेक रूप रंग के। देखते 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 फिर उसे एक नगर बड़ा पसंद आ गया। 9 द्वार वाला जो नगर था, बड़ा पसंद आया। उसमें प्रवेश करता है, जाता है, वहां पर देखता है एक स्त्री है, एक लड़की है, 16 वर्षीय, बहुत सुंदर, गेंद को उछाल कर खेल रही है। देख के बड़ा आकर्षित हुआ, उसका मन उसने मोह लिया। नजदीक में जाता है, पूछता है, हे देव तुम कौन हो? लक्ष्मी हो, उर्वशी हो, और मेनका हो, बताओ तुम कौन हो? फिर उसने कहा, तुम देवी तो नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे पैर पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं, बताओ तुम कौन हो? तब उस युवती ने कहा, हे पुरुष सुंदर, मैं कौन हूं ये मुझे पता नहीं है, किसने उत्पन्न किया ये भी मुझे पता नहीं, इस नगर को किसने उत्पन्न किया मुझे पता नहीं। और उसने पूछा,
कि ये तुम्हारे साथ में कौन है? तब उसने कहा कि ये मेरे मित्र हैं, हर वक्त मेरी रक्षा करते हैं। ये 10 मेरे मित्र हैं। एक 5 फड़ वाला जो नाग है बड़ा प्यारा, मैं सो भी जाती हूँ तो ये मेरी रक्षा करता है। ये सोता नहीं है, मैं सोती हूँ, ये सोता नहीं है। बृहद्बल नाम का एक मेरा मित्र है, सखा, वो भी बड़ा ही प्रिय है, बहुत मेरा काम करता है। और मेरी सहेलियां हैं। इस प्रकार से उसने परिचय दिया। तब उसने पूछा आपका नाम क्या है? कहा कि मेरा नाम पुरंजन है। तो उस देवी ने कहा ठीक है, मेरा नाम अब पुरंजन ही होगा। तो आपस में विवाह कर लेते हैं। और वो पुरंजनी में इतना आसक्त होता है, जो वो करती है वो करता है। वो हंसती तो हंसता है, वो रोती तो रोता है, चलती तो चलता है, वो बैठती तो बैठता है। छाया की तरह हो गया, उसमें इतना अनुरक्त हो गया, इतना आसक्त हो गया। मैं कौन हूँ ये भी उसने भुला दिया, वास्तविक स्वरूप को भुला दिया। मैं क्यों आया था ये भी भुला दिया। मित्र ने कहा था मुझे भूलना नहीं, मित्र को भी भुला दिया। उसने जो कहा था वो भी भुला दिया। इतना आसक्त हो गया, अब एक ही रह गया, उसी के पीछे चलता है। उसके बगैर उसको चैन नहीं मिलता, इतना आसक्त हो गया। और इस प्रकार से उसने अपने जवानी धीरे धीरे गंवा दी, उसे पता ही नहीं चला। उसने यज्ञ याग आदि किए, यज्ञ के नाम पर उसने पशुओं की बहुत हत्या की, पशु बलि के नाम पर उसने निरीह प्राणियों की हत्या की। और जवानी जाती गई। और काल कन्या जरा भ्रमण कर रही थी। उसी समय नारद जी कहते हैं आकाश मार्ग से मैं आ रहा था ब्रह्मा जी के लोक से, वह मुझे मिली और मुझे देख करके बहुत प्रभावित हुई। कहने लगी मेरे से शादी कर लो। मैंने कहा कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, आबाल ब्रह्मचारी हूँ, महात्मा हूँ, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? मेरे तो घर बार भी नहीं, कुछ नहीं है, मैं मेरे रहने का ठिकाना नहीं है, तुझे कहाँ ले जाके रहूँगा। मैंने तो मना कर दिया और मुझसे नाराज हो गई। और मैंने उससे कहा कि तुम जाओ यमनराज भाई के पास में जाओ, वो तुम्हारा कल्याण कर सकता है, तुम्हें शादी कर सकता है। वो आती है, यमनराज भाई से कहती है आप मुझे भाग गए हो, बहुत प्रिय लग रहे हो, मैं आपके गुणों से बहुत प्रभावित हो गई हूँ, मैं शादी करना चाहती हूँ आपसे। तो यवनेश्वर ने कहा कि देखो मुझ अकेले से शादी करके क्या करोगी, एक काम करना, क्योंकि तू जा करके किसी शादी करने के कहोगी, कोई तुम्हें शादी करने वाला नहीं है। मेरा भाई है प्रज्वार, उसके साथ में तुम रहो, मैं भी गुप्त रूप से रहूंगा। और चंडवेग नाम का एक संवत्सर है, उसके पास 360 गंधर्व हैं, 360 गंधर्व हैं। इन सब को लेकर के तुम पूरी पृथ्वी में आक्रमण करो, सबको अपने जबरदस्त कब्जा करके पति बना लो, सबसे शादी करो। मुझे अकेले शादी करके क्या करोगी? उसको भी भाग गया, अच्छा लगा। तो फिर वो सेनाओं के लेकर के उस पर नगर पर चढ़ाई करती है और वो नगर जर्जर होने लगता है। जहाँ पर वो रहता था पुरंजनी, जर्जर हो गया, शरीर शिथिल हो गया, अंग हिलने लगे, चलना फिरना मुश्किल हो गया। उसने तो भगवान का भजन तो नहीं किया, शरीर शिथिल होने लगा। अब विचार करने लगा कि कोई कहा, मेरा कहा कोई मानता भी नहीं है, बच्चे भी नहीं मान रहे हैं, आज्ञा का
उल्लंघन कर रहे हैं, आज्ञा उल्लंघन करते हैं। इतना ही नहीं, शरीर भी आज्ञा उल्लंघन करने लगा, शरीर भी मानता नहीं है, इधर चलते ही पैर उधर पड़ते हैं। और इनकी तो क्या कहना। और उस काल कन्या जरा ने जबरदस्त उसको आलिंगन किया, आलिंगन करते ही वो जर्जर हो गया, शिथिल हो गया। दिन रात उसके जो सैनिक ने आक्रमण किया, 360 गंधर्व, 360 गंधर्वियों ने, और उसके नगर के रक्षक थे, एक एक करके शहीद होने लगे, एक एक करके शहीद हो गए। ये जो सैनिक था, सुनने वाला जो श्रवण, वो शहीद हो गया, सुनना बंद हो गया। चक्षु नाम का था जो सैनिक था, वो दिखना बंद हो गया, वो शहीद हो गया। पैर चलने बंद कर दिए वो सैनिक, एक एक करके। ये सारे सैनिक उसके शिथिल होते होते सब खत्म होते गए। आखिर में एक ही बचा, उसका नाम था, जो नाक था 5 फण वाला, वही एक बचा केवल। वो पंच प्राण है, वो भी जर्जर हो गया, अकेला हो गया। आखिर में वो भी भाग गया छोड़ करके। इस प्रकार से उसकी मृत्यु हो गई पुरंजन की, क्योंकि उसके सारे रक्षक सब चले गए, सैनिक मारे गए, कोई नहीं रहा, इसीलिए वो मर गया। मरते समय उसने विचार किया था, मेरी पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। इसीलिए मरते समय जिसका स्मरण किया था, अंते यामति सागति, इसीलिए स्त्री का चिंतन किया था, और स्त्री होकर के उसने जन्म लिया। नारद जी ने प्राचीन वर्य से पूछा, कुछ बात समझ में आई? कहा कि महाराज मुझे तो कुछ समझ में नहीं आई। तब इसका आध्यात्मिक अर्थ बताने लगे। देखो, वो जो एक पुरंजन और उसका मित्र, ये कौन है? पुरंजन, पूर्वम जनयति पुरंजन, जो पूर्व को जन्म देता है। पूर्व यानी शरीर, 9 द्वार वाला शरीर। इसमें 9 द्वार हैं, 7 ऊपर हैं, 2 नीचे हैं, 2 नाक, 2 आंख, 2 कान, 1 मुख, 7 द्वार हो गए। इन्हीं द्वारों से वो बाहर आनंद लेने जाता था। पुरंजन शिकार खेलने जाता था, देखने घूमने जाता था, ऐशो आराम करता था। इन्हीं द्वार से, इसी नगर के द्वार से निकलता था। आंख के द्वार से निकलने का मतलब सुंदर सुंदर देखने जाता था। कान के द्वार से, इस द्वार से निकलने का मतलब सुनने जाता था, इसे आनंद लेता था। इस द्वार से, नाक के द्वार से मतलब सुगंधी लेता था। मुख के द्वार से, ये वाला द्वार से खाना खाता था। इस प्रकार से आनंद लेता था। वो जो पुरंजन है, पुरंजन कौन है? ये जीव है, पुरंजन है। ये जीव ही पुरंजन है। ये शरीर ही 9 द्वार वाला नगर है। ये बुद्धि ही पुरंजन है। तो जीव ने, आत्मा ने बुद्धि के साथ में शादी कर लिया, सब कुछ भगवान को भुला दिया, अपने शरीर को भुला दिया, अपने स्वरूप को भुला दिया, परमात्मा को भुला दिया। और बुद्धि जो कहती है वही करने लगा ये जीव। बुद्धि कहती चलो भाई मैं खाना, शराब पीने जाता है। चलो सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीता है। कभी कभी चलो भाई मंदिर चलो, तो मंदिर चलता है। जैसी बुद्धि कहती है ऐसा ये जीव करने लगा, उसी में आसक्त हो गया, उसका गुलाम बन गया, उसके अंडर में रह गया, ये हो गया। अपने बस में करना चाहिए परंतु उसके बस में हो गया। और अभिज्ञात उसका सखा है, वो हरदम उसका ख्याल रखता था, परंतु जो कुछ उसको करता था वो पता होने देता नहीं था। ईश्वरीय अभिज्ञात है। ये परमात्मा है, ये अभिज्ञात है। हम लोग खाना खाते हैं, पचाता कौन है? वही परमात्मा। भगवान ने कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणपान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। भगवान गीता में कहते हैं
4 प्रकार के जो भोज्य हैं, खाने की वस्तु हैं, चाटने वाला, पीने वाला, चबाने वाला, इस प्रकार से जो खाने की वस्तु हैं हम लोग खाते हैं। पचाता कौन है अंदर? भगवान कहते हैं मैं पचाता हूं। वैश्वानर अग्नि हो करके हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितम, देह में आश्रित होकर के जो कुछ भी हम लोग खाते हैं वो भगवान पचाते हैं। हम खुद पचा भी नहीं सकते हैं, परमात्मा सब कुछ करते हैं। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं पचाता हूं। और पचा करके ये खून बनता है, हम लोग खाना खाते हैं, ये सब कुछ शरीर में जो लगता है कौन करता है? ये खून का बूंद कौन बनाता है? हड्डी कौन बनाता है? चर्म किसने बनाया? एक बूंद रक्त बनाने के लिए, खून बनाने के लिए यदि फैक्ट्री लगा दी जाए, जहाँ अन्न डाल करके, जहाँ कहाँ से खून निकलेगा? कितनी बड़ी फैक्ट्री लगेगी, कितनी आवाज है, खटर पटर खटर पटर खटर पटर, कितने सामान, कितने लेबर लगेंगे, कितना समय लगेगा, कितना शोरगुल होगा, कितना खर्चा आएगा। तो भी हाँ, ये खाना डाल करके, भोजन डाल करके एक जगह से कहीं से खून निकल नहीं सकता है, खून बन नहीं सकता है। उस फैक्ट्री में खून बनाने की कोई ताकत नहीं है। यहाँ तो उसी खाने से, भोजन से खून ही बन रहा है। अस्थि, चर्म, मज्जा सब कुछ बन रहा है उसी से। कौन बनाता है? वही अभिज्ञान करता है। अभिज्ञान का मतलब जो करता है बताता नहीं है, चुपके से करता है, किसी को पता चलने देता नहीं है। इतनी दुनिया बनाई, 84 लाख योनि, कहीं उसने बताया नहीं। इतने फल फूल लगते, इतने पत्ते लगते हैं, कहीं उसका नाम लिखा नहीं है। हम लोग तो एक मंदिर में एक कमरा बना देते हैं, पत्थर लगा देते हैं, अमुक की स्मृति में, अमुक दादाजी की स्मृति में, अमुक ने अमुक, इस प्रकार से ये कमरा इस डेट में बनाया। तो भगवान ने ऐसा नहीं किया। अभिज्ञात है भगवान, नहीं तो यहाँ लिख देते इस डेट में इस इंसान को मैंने बनाया। ये माथे पर लिखा रहता, प्रत्येक पत्ते पर लिखा रहता, प्रत्येक पशुओं पर लिखा रहता, हर जगह, परंतु कुछ भी नहीं लिखते। अभिज्ञात है भगवान, परमात्मा अभिज्ञात है। तो उससे जो बिछड़ गया जीव, माया के जाल में पड़ गया, उसको भूल गया, तो कुछ चक्र में पड़ा। तो 2 चीज इसमें समझना चाहिए। एक तो पशु बलि, बलि के नाम पर हिंसा करते हैं, ये कतई मान्य नहीं है। पशु आलम्बनम नहीं, हिंसा कहते हैं। आलम्बन का मतलब होता है स्पर्श करना, केवल मारना नहीं होता है। शादी पढ़ाते हैं, शादी में यही कहा जाता है ना, ततः बरह कन्याया पक्षस्थलम आलभेत, पक्षस्थल को स्पर्श करे, केवल मारना नहीं है। अब लड़का लड़की को ही मार देगा, कन्या को मार देगा, शादी किससे करेगा? उसी प्रकार से पशु का भी आलम्बन स्पर्श करने मात्र का विधान है, मारने का नहीं है। इसलिए हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा कतई भी धर्म नहीं हो सकता है, धर्म नहीं है, वो अधर्म है किसी की हत्या करना। तो और भगवान को भूल जाने से एक कुचक्र प्रारंभ हो गया। और उसने मरते समय स्त्री का स्मरण किया था। स्त्री का स्मरण किया तो विदर्भराज की कन्या होकर के उसने जन्म लिया। विदर्भराज की कन्या होकर जब उसने जन्म लिया, तो जब वो बड़ी हो गई तो मलय ध्वज, पांड्य नरेश मलय ध्वज से उसकी शादी होती है। शादी होकर के वो चली जाती है, रानी बनती है। और कुछ समय बीतता है, उसके बच्चे कच्चे बहुत हो जाते हैं। जब बुढ़ापा आ जाता है, राजा रानी जंगल में चले जाते हैं। जो मलय ध्वज राजा है, भगवान की पूजा अर्चना करता है, धीरे धीरे करके वो भी योग के द्वारा शरीर का त्याग कर देता है।
तब वो जो पुरंजन जो कन्या बन करके वहां पर गई थी, वैधर्वी बन करके, वो रोने लगती है, हाय नाथ आप कहाँ चले गए, मैं जंगल में अकेले छोड़ करके, बहुत विलाप करने लगती है। उसी समय वो जो पहले का जो मित्र था वो आ गया, एक साधु के भेष में, एक संत के भेष में आकर के कहा, उस रोती हुई स्त्री से, जो मरे हुए पुरुष को आलिंगन करके रो रही थी, उससे कहा, कातम कस्यासि को भायम शयानो यशोचसी जानासि किम सखायाम माम ये नागरे विचरता। अरे सखे, तुम कौन हो? तुम्हारे सामने सोया हुआ ये कौन है? और तुम मुझे पहचानती हो मैं कौन हूं? जानासी किम सखायामाम ए नागर विचरता। जो पहले हम लोग एक साथी रहा करते थे, मैं तुम्हारा मित्र हूं। उसने कहा, कैसा मित्र? तुम कहाँ? तुम महात्मा हो, कैसे तुमको मुझे सखा कह रहे हो, सखी कह रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे पति ये हैं, ये मर गए हैं, मैं तो विधवा सी कन्या हूं। तब बहुत समझाया, तब कहा कि देखो, हम एक ही साथ रहते थे, तुमने हट करके वहां से तुम घूमने के लिए निकल आए, शिकार करने के लिए, भ्रमण करने के लिए तुम आए। आकर के एक नगर स्त्री के द्वारा बनाया गया एक शहर में, एक नगरी में तुमने प्रवेश किया, उसके तुम भूलैया में तुम भूल गए और वहां एक सुंदर स्त्री से तुमने शादी कर ली। इसी का ये दुष्परिणाम है। वहां तुम पुरंजन थे, पुरुष थे, यहाँ तुम स्त्री हो। वास्तव में तुम न स्त्री हो न पुरुष हो, तुम दोनों नहीं हो। तुम मेरे अंश से उत्पन्न हो, तुम मेरे समान हो। तुम जोर डालो जरा दिमाग में। पहले हम एक के साथ रहा करते थे, तब उसने बहुत जोर डाला, विचार किया, बात समझ में आ गई। तब कहा कि धत तेरी के, मैं तो कहा किस चक्कर में पड़ गया। कहा कि ठीक ही कहा था सखा तुमने, मित्र, कि जाना नहीं, फंस जाओगे। आखिर में फंस गया। देखो, ये पता ही नहीं चला कि कहां से कहां, कितना जन्म ले लिया, कितना रोना धोना हुआ, कितना मैं किसी के पीछे लग गया। तो उस समय एक कहानी सुनाई है उस सखा ने, उस अभिज्ञात नाम का जो मित्र ने, जो साधु बन के आया था, उसने कहा, देखो एक गधा, हाँ, गधे की झुंड में एक शेर का बच्चा मिल गया। बच्चा था इसलिए उसी में चला गया। धोबी भी वैसे ही था, डंडा मार के उसको भी एक साथ ले गया। उसको भी जहां गधे बांधते थे उसको बांध दिया। इसी प्रकार से गधों के साथ में आते जाते उसने में आपको अपने को खुद भी गधा समझने लगा। वो काफी दिन गुजर गए। एक दिन एक शेर ने देखा गधों के झुंड के बीच में एक शेर का बच्चा। हाँ, ये कैसे, ये क्या हो रहा है? ये तो उसका खुराक है, उसके बीच में पड़ा हुआ है, वो भी घास सूंघ रहा है, खाने की कोशिश कर रहा है, और धोबी उसके ऊपर भी कपड़ा डाल के ले जा रहा है। हद हो गई। उसने मौका देखा और एक दिन हमला कर दिया और सारे गधे भाग गए। उस शेर के बच्चे को उसने पकड़ लिया। उसने कहा, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे क्यों पकड़ते हो? तो उसने कहा, अभी रुक जाओ, मैं तुम्हें अपना पहचान बताता हूँ। तुम गधा नहीं हो, तो तुम भी मेरे जैसे हो। उसको विश्वास नहीं हुआ, मानता नहीं था। तुम मुझे भरमा रहे हो, तुम मुझे कष्ट दे रहे हो, तुम मुझे भ्रमित कर रहे हो। तो उसको ले जाता है, एक तालाब में ले जा करके अपना चेहरा दिखाया। कहा कि देख, तुम्हारा अपना चेहरा देखो और मेरा चेहरा देखो, मिलता है? कहा मिलता तो है। कहा कि अब एक काम करना, गधों के झुंड के बगल में जाकर के जड़ से दहाड़ो। जैसे मैं दहाड़ता हूँ, उसने सुनाया, वो भी गया वहां से दहाड़ा। जैसे वो दहाड़ा, सारे गधे भाग गए।
तब उसने पहचान कराया कि तुम शेर नहीं, तुम शेर हो, गधा नहीं हो। इसी प्रकार के गुरु भी आते हैं, गुरु समझाते हैं तुम कौन हो, आत्मा का बोध कराते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सुकराशी, सो माया बस भयो गुसाही, बधो कीर मरकट की नाही। तो माया के बस में पड़ गए हो, तुम परमात्मा के अंश हो, तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है, तुम्हारा जन्म नहीं होता है, इसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है। न तुम्हारा जन्म है न तुम्हारी मृत्यु। इस प्रकार से उसका बोध कराया, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, शरीर नाशवान है, इसी का जन्म होता है, इसी की मृत्यु होती है। तुम्हारा कभी जन्म नहीं हुआ है, न तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम अमर हो। इस प्रकार से उसको परिचय कराया है अपने आप को। तब जाकर के प्राचीन बरही को ज्ञात हुआ। बहुत कुछ समझाया है यहाँ पर, और यहाँ जो समझाने का जो क्रम है, किस प्रकार समझाते ये बताया है कि जो बताने का ढंग है, परोक्षवादो वेदोयम बालानम अनुशासनम। वेद परोक्षवादी होते हैं, भगवान परोक्ष प्रिय हैं। एक शब्द होता है उसका अर्थ और दूसरा ही होता है, उसका भाव दूसरा ही होता है, लक्ष्य उसको दूसरा ही होता है। इसलिए लोग उसमें हिंसा भी कर लेते हैं, गलत मार्ग पर पकड़ लेते हैं। जो समझदार होगा वो समझ जाते हैं। जिसने गुरु से, वेद के गुरु से जो पढ़ा लिखा है उससे जो ज्ञान प्राप्त करेगा वो समझ जाएगा। नहीं तो ऐसे कान फूकने वाले गुरु के जो शिष्य बनेंगे, ऐसे झुंड बहुत सारे बढ़ रहे हैं। बहुत लोग हैं, अभी भी संख्या उनकी बढ़ी जा रही है। वो छाती ठोकते हैं, आओ मुझसे विद्वान और कोई नहीं है, दुनिया में मैं ही विद्वान हूँ, मैं ही बड़ा हूँ। और बिल्कुल पढ़ने में नहीं जानते, संस्कृत का सब उच्चारण नहीं करते हैं। हिंदी की टीका है, टीका ऐसे अंडरलाइन करके उसको पढ़ के सुनाते हैं। इस प्रकार के गुरु घंटाल, उनकी संख्या बहुत, कुकुरमुत्ते की तरह ये पैदा हो रहे हैं। तो इस प्रकार के गुरु से तो कोई ज्ञान मिलने वाला नहीं है। लोभी गुरु, लाली चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो गुरु कौन है? गुकारो अंधकार उस्ती, रुकारो तन निरोधक, अंधकार निरोधत्वात् गुरुविद्या विधीयते। वो गुरु है, अंधकार को भेदन करके प्रकाश की ओर ले जाए। तमसमा ज्योतिर्गमय